अरे वैसे तू क्या बना मिस्टर स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस क्या क्या था वैसे, कैटेगरीज क्या क्या था? दो ही थी, मिस्टर फ्रेशर, मिस्टर स्पॉन्टेनियस। अच्छा। मैं रनर अप आ गया ना, रनर अप समझ लेना, तो कॉन्सोलेशन फॉर द रनर अप। आई गॉट द हाँ कॉन्सोलेशन फॉर द रनर अप। तो जो जीता वो तुझसे ज़्यादा डिजर्विंग था क्या भाई? मैं आई डोंट नो हाउ दीस थिंग्स भाई देखो, वर्क आई टू बी। जस्ट जॉइंड कॉलेज एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट, लाइक मैं उसके बारे में कुछ बुरा बोलूंगा मैं नहीं, अच्छा बंदा है, बढ़िया बंदा है, तू जीत गया, जानता सही क्या है। है उसको वैसे नहीं नहीं, कि? अभी मतलब जितना हाई हेलो तो थोड़ी बहुत होती है ना ग्रुप्स पे, तो ही इज़ अ हम्म, गुड गाय एंड उस ही डिजर्व्ड इट फॉर द फाइनल राउंड। बिकॉज मैं तो कुछ और ही चला गया जो मुझसे पूछा था उसमें। मुझसे पूछा था कि अच्छा। does money play a big role in person's mental health and हम्म, his life, like his हाँ। happiness? तो I हम्म, was gonna go with an answer something like कि भाई थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाती है, बेसिक नेसेसिटीज मिल जाती है आपको और आपके आसपास वालों को, तो सीधी आपकी हम्म, फिर आपको यू हैव टू ओनली डील विद फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यू नेवर नो हाउ लाइफ रोल्स आउट फॉर एनीबडी, लाइक ये चीज़ अलग सबके लिए हम्म, है। बट बेसिकली आपकी थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स गई, नेसेसिटीज आ गई, फिर आपको बस हम्म, यू नीड टू फाइंड वेज टू मेक योर सेल्फ हैप्पी विद द मनी यू हैव, राइट? हम्म, You have more हम्म, resources for your friends and family, for yourself as well. I was going to go with something like that, give an example of हम्म, my personal life and then end it. हम्म। मैं बीच में भटक गया। मैं कह रहा हूँ मेरे लाइक भाई को फोन देना हो, मुझे पीसी लेना है, मेरे पास हेडफोन तू अपनी दिक्कतें गिनाने लग गया। ब्रो मैं इमोशनल हो गया था तो इस वजह से। अरे और राहुल ने ठीक पूछा कि जो ही इज द गाय हु वॉन इट। तू नाम क्यों डॉक्स कर रहा है बेचारे अच्छा का? हाँ ठीक है, तो समझ लो, बीप कर देना इधर, मैं करता तो बिल्कुल नहीं है उसका नाम। हूँ। रतन है, सो रतन। सो द so the guy who won it, उसको पूछा था कि what message do you want to give current to the current India, and I was, जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि अगर मैं होता तो मैं क्या बोलता, उसने एकदम उसी हम्म, टॉपिक पे किया है, फियर वाला, कि आई डू नॉट वांट टू बी फियर्ड, आई डू नॉट वांट टू फेस फियर लिविंग इन माय ओन कंट्री समथिंग लाइक दैट। तो वो हम्म। भाई वो आंसर मैं भी होता तो मैं ही देता, फिर अगर मैं देता तो मैं जीत जाता, लेकिन मैं दिया नहीं, मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स पे आ गया, अगर पीसी नहीं है, कैमरा, हेडफोन नहीं अरे नहीं 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 नहीं, नाइस। बट एक सेकंड, अब मैं इंट्रो कर देता हूँ, ठीक है? इंट्रो तो हमने करा नहीं, वी गॉट इन राइट इनटू द कॉन्वर्सेशन। दिस इज नेचुरल, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने बोला हाँ हाँ बात करना शुरू हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कर, जुबान नहीं लड़ाते। सो हेलो हाँ एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द ब्राउनी वर्जन पॉडकास्ट, hosted by your favorite eagle, Sabe guy Aniket. And as always, I'm joined by my favorite co-host, Parichय. Parichय, ये say लेट्स hello. गो, नाइस वन। मैं सोच रहा था मैं इस बार थोड़ा इंटरप्ट करूं, मैं बोलूं एंड योर को होस्ट परिचय दैट यू ऑल लव Hmm. एंड कम बैक टू दिस पॉडकास्ट फॉर, बट आई वाज But we लाइक all know he'll be lying, but हाँ, कोई मैं नहीं. कहा नहीं, चुप रहे, सुन मेरी बात। एंड हाँ बिफोर यू स्टार्ट जजिंग अस फॉर वेयरिंग कोट्स, ठीक है, हम दोनों चूतियों की तरह क्यों यहाँ पे पहन के बैठे हैं? सी, परिचय का था आज व्हाट इज इट कॉल्ड, मिस्टर फ्रेशमेंट बनने का। फ्रेशर्स, तू चुप रहे, फ्रेशर्स थे आज कॉलेज के, वो ठीक भी है, कोविड की वजह से ऑनलाइन जूम पे। बताओ बताओ। सो उसको अच्छा दिखना था फॉर दैट, बिकॉज वो यूजुअली नहीं दिखता, तो ही सुनो, वोर अ तू कोट। सुन, तू तू समझ जा मैं तेरे को क्या बोलना चाह रहा हूँ, दो वर्ड हाँ जो मैं मैजिकल समझ वर्ड्स। गया, यस मतलब द टू मैजिकल वर्ड। इम्ब्राइब्ड है वो। तो ही वॉज वेयरिंग अ कोट, आई वाज लाइक ओके, आई मीन यू आर वेयरिंग इट, सो मैं भी पहन लेता हूँ, ठीक है? एंड दिस इज द बिग कम बैक ऑफ द बिग ब्राउनी कम वर्जन बैक ऑफ द पॉडकास्ट। ब्राउनी वर्जन पॉडकास्ट, यस। तो भाई आफ्टर अ ब्रेक, वील कॉल इट अ जो ब्रेक, कि हाँ हमने बहुत ही सीरियस रीजंस टैक्टिकली की वजह से लिया हमने। हमारा टैक्टिकल स्वार्थ नहीं था रीजन। इसके पीछे, ना ही हमारा आलस था, ऑफ कोर्स, बट लोगों को आइडियाज क्यों दे रहा है, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, आइडियाज तो भाई पता है अपन, मेरे को ऐसा पता क्या लग रहा है, अगर उस दिन वो बंदे को कमेंट नहीं आता ना, हु वाज दैट गाय विद द स्पॉटिफाई वाला कमेंट, लेट्स गिव हिम अ शाउट आउट ना। आई थिंक two people told me, ठीक है? Asmith, हाँ and Asmith is this guy, he commented on YouTube, हाँ and कि Spotify का एपिसोड का है, हाँ and then there was this another dude who DM'd me, hell.mars, ठीक है? uh, भाई, shout out to hell.mars shout out and to Asmith भाई, if it would not have been for you guys, it's not like we do not understand कि consistent होना कितना ज़रूरी है, या फिर there is like schedule बनाना पड़ता है content के लिए और वो सब चीज़ें, we understand that, but we are lazy pricks। अगर वो भाई comment आया ना, हम भाई, इमोशनल हो गए कि भाई बहन
साढ़े तू लेजी होगा, मैं नहीं हूँ, ठीक है, तू ना बात सुन तू ले। चुप रहे, ठीक है? Shut the fuck up. I have been the most consistent, ठीक है, इस बार लिटरली भाई। एक बार तू वापस ये जो लास्ट वाली लाइन बोली ये खुद बोल, धीरे धीरे बोलना और सुनना हाँ हाँ वापस, ठीक ठीक है? है, सुन ले, मैं ही हूँ, हफ्ते में 2 एपिसोड डाल रहा था, ठीक। तो फक अप। ऑल्सो द थिंग, अनदर थिंग वाज, हम दोनों का शेड्यूल काफ़ी चेंज हो रहा था फ्रॉम व्हाट इट हैड बीन फॉर 6 months, राइट। तेरा कॉलेज शुरू हो रहा था, आई एम टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशंस, एंड मेरा भी काफ़ी शेड्यूल का सीन हो रहा था। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स लेट things come on track and then we'll start doing it again, which we are here again, so shut the हाँ यार, fuck मेरा भी up. कॉलेज शुरू हो गया है। हेट कॉलेज बिकॉज 8 बजे उठने की मेरी आदत नहीं है ड्रॉप के बाद से। ड्रॉप ईयर में देख पता क्या था मेरे को, जिंदगी पढ़ के नहीं दो रहा था ना। जिंदगी के दो पैरेलल्स पता लग रहे हैं मुझे, ठीक है? हम्म, कि जब आप स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज जाते हो ना, तो यूर यूज टू सुबह का उठना, यूर यूज टू गोइंग टू द कॉलेज, यूर यूज टू लाइक वो हम्म, पीरियड्स एंड ऑल। भाई मजाक से ये हटके बात। वो साल भर में नहीं गया ना, उस टाइम में अगर लगता इतना टाइम है यार, क्या करूं मैं, क्या मतलब। ऊपर से तो कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं कर रहा था, जैसे तू भी ना ऑल। तू अब तो मैं तू ना माच होता है, ठीक है? तू Those are the two magical words everybody, माँ चुदा तू दे। ना मुझे मजबूर कर रहा है बोलने में, ठीक है? मैं बोलना नहीं चाहता था ये, नहीं, बट वो उस क्या हुआ ना, उस साल में इतना फ्री टाइम हो गया कि मैं एकदम उस इग्नोरेंस इज जोन में ब्लिस वाले जोन में चला गया कि भाई अब तो टाइम ही टाइम है, ऐसी ही जिंदगी स्मूथली चलती कटती रहेगी, पापा के नहीं पैसे पे जीता रहूंगा मैं कोई। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ ब्रो, मेरे लिए तो हमेशा ही डर में रहता हूँ मैं तो, कि कब क्या हो जाए। ठीक है। तो भाई मैं कॉलेज में आया और 8 बजे उठना, अटेंड करना, वो आधी नींद में समझना, क्वेश्चन का जवाब देना, भाई चाहे मेरे को ऑनलाइन तो ही चल रहा हो सब, मेरी वाट लग रही है, मेरी लगी हुई है मेरे अभी करंटली भी। मेरे को तो आदत है, मेरा तो अभी लाइक चल ही रहा है क्योंकि क्लास, सो आई वोंट हैव दैट प्रॉब्लम एटलीस्ट। तू तो 12th से सीधा क्लासेस में ही आया ना, तू तो तेरा वो इतना ड्रास्टिक नहीं था, वही ना, मेरा था वही, ड्रास्टिक। आई डोंट नो मैन, बट यार तो सो परिचय, आई एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज मिस्टर फ्रेशमेंट, कैसे बनना है, 5 रुपए की पोलो ऑफ कैसे कोर्स। बनते हैं। नहीं, आई डोंट नो मैन, सो क्या, अच्छा सो तुम्हारे यू साइंस हैड, वाले कॉलेज में होता होता भी नहीं है, सॉरी, हाँ। तुमसे बड़ा होता है, ठीक है, याद रखना ये बात, मेरे को इसलिए नहीं पता, मैं हूँ नहीं, ओ भाई मुझे ओके, मिला ओए नहीं, मेरे भाई को कोई नहीं कुछ बोलेगा। मुझे कॉलेज नहीं मिला। वे, मिल रहा था, मैंने ठुकराया है, मैंने ठुकराया ठुकराया तूने, है। बेंच तुमसे बढ़िया जाऊंगा IIT रुड़की मादरचोद, तुम दिल्ली में फंसाने पे रुके हो मुझे, सो आम आदमी पार्टी में दिल्ली जाओ, वाला हाँ। दिल्ली वाला बेटर है टू बी ऑनेस्ट, हाँ बट ओके। नहीं, सो यू जो हैड तूने फिल्ड अ ठुकराया फॉर्म। ठुकराया वो बेटर है। नहीं मैंने, अरे मेरे कॉलेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सी ओके। देयर आर लाइंस दैट यू डोंट हैव टू क्रॉस, एंड विच आई, द लाइन आई कुडंट क्रॉस इज वो पहली जो वो नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ, हाँ तू तू कह रहा था कि तेरे को पता नहीं है क्या सीन, हाँ। I remember you had filled a form, ठीक है, I wasn't, I think 2 लोग थे when you were filling the form, I wasn't there, I didn't care at all when you were नहीं, filling you the didn't form. care and I didn't even ask you, that's the thing. I was भाई you came up with the I didn't care वाला, ठीक है? I wouldn't हाँ have gone for the joke, ठीक है? नहीं भाई, we are all here for the jokes For the guys. jokes man, वो अभी These are आगे all पता चलेगा, that's the next segment of the podcast to be professional. But देखो हमारे हम्म, जो कॉलेज में फ्रेशर्स हुए वो हुए ऐसे, पहले इन्होंने भरवा दिए फॉर्म्स, फॉर्म्स में से जितने भी आए होंगे 70 80 100 100 जो 200 जितने भी आए होंगे, उसमें से इन्होंने 36 छांट लिए फॉर्म्स कैसे थे उस पर। ठीक है। फिर उन 36 में से फिर हुआ ग्रुप डिस्कशन हुआ, 5 5 के ग्रुप्स बना के, मतलब 6 6 लोगों के ग्रुप्स बना के वो डिस्कशन हुआ। मेरे को टॉपिक मिला OTT वर्सेस बॉलीवुड। मैंने कहा इस पे तो हमने पूरा पॉडकास्ट कर दिया है, तुम यार तुम, I mean we kind of talked about it, we did not go हाँ, pura deep, but we talked about OTT and Bollywood. I was like this is my zone, I've got it and हाँ, I got through that as well. top 16 या something वो आ गए, top 25 आ गए 36 के बाद। फिर 25 के बाद हुए पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू में मेरे सीनियर्स ने मुझसे पूछा यू हैव 1 minute, गिव योर इंट्रोडक्शन। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद माई इंट्रोडक्शन, आई टोल्ड एवरीथिंग, मैं 18 साल का हूँ, यहाँ से हूँ, इस कॉलेज स्कूल में पढ़ा हूँ सब कुछ।
फिर मैंने लास्ट में जाके बोल दिया आई एम अ प्रोफेशनल बीट बॉक्सर एज वेल, दैट्स समथिंग दैट आई हैव अ पैशन फॉर एंड आई हैव बीन बीट बॉक्सिंग फॉर 3 years एंड नाउ currently आई एम द एडमिन ऑफ द राजस्थान बीट बॉक्स कम्युनिटी. अब They यहाँ were पे like, okay, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है. ईदर दे लिसन टू मी कि हाँ बीट बॉक्सर है एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस जो उन्होंने दिमाग में बनाए थे, और उन्होंने बीट बॉक्स सुन के दे ट्राई टू बी स्मार्ट इम्प्रोवाइजिंग ऑन बीट बॉक्सिंग क्वेश्चंस एंड दे वांट टू सी हाउ स्पॉन्टेनियस आई एम. बीटी के कर दो सर. ब्रो सेकंड थिंग हो गई, और सर मैंने सर आपको बताइए एक तहलका हो गया सर. मैं तो बीट बॉक्सिंग पे आपको बताइए मैं तो कूटम कुटाई पे आ जाता हूँ आप. सो तो उन्होंने मैंने वो बता दिया बीट बॉक्स से रिलेटेड भी, और जी वो भी हो गया पर्सनली. सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्यूट है सीनियर्स भी, बढ़िया क्यूट इन नॉट दैट यार. तो अरे पता है मेरे को, अच्छे सीनियर्स हैं, अच्छे सीनियर्स हैं, ठीक है, क्यूट भी है, ठीक है. नहीं. तो वो भी हो गया. फिर उसके बाद आज फाइनल दिन था. आज हुए 3 राउंड, टैलेंट राउंड, टास्क राउंड और फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो फाइनल जो होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड. टैलेंट राउंड में तेरे भाई को लगा भाई अब तो ऑफ कोर्स हम वी आर गोइंग थ्रू बीट बॉक्सिंग, किसी ने सुनी नहीं. जूम पे रख दी इन्होंने मीटिंग, और जूम पे बीट बॉक्स कैच करता नहीं है जो माइक होता है, चाहे तू दुनिया का बेस्ट लिया माइक, वो समझता है बीट बॉक्स शोर है और उसको काट देता है. अनिकेत शट द फक अप. मैंने कुछ बोला भी नहीं यार. तू हंस मत, आई नो. ये कॉन्वर्सेशन अपनी हो रखी है, मुझे डेजावू हो रहा है. 5 मिनट पहली बात हुई है, लेकिन बीट बॉक्स नहीं सुनाई दी. अब मैं कर रहा हूँ आई डोंट नो. वो कह रहे हैं कि वी डोंट नो ईदर मदरफकर व्हाट आर यू डूइंग, वी डोंट नो ईदर. लाइक आई डोंट नो के बाद कुछ कर तो सही, हाथ क्या हिला रहा है, माइक भी पकड़ा हुआ है. मैं अब चलो डांस करो एक बात है, माइक पकड़ के कुछ करो, ये क्या है. तो मैं वो कर रहा हूँ और वो मेरे को सब कह रहे हैं ब्रो इट वाज अ बैंगर. बस बीच में 30 सेकंड सुनाई नहीं दिया. मैं का परफॉर्मेंस ही 40 सेकंड का है. 1 सेकंड ब्रो आई डोंट नो, दे वर लाइक आई डोंट नो. भाई तेरे को पता है मैं कितनी डम बात बोल गया. 40 सेकंड की परफॉर्मेंस में बीच का 30 हो ही नहीं सकता. नहीं हो सकता है सॉरी मैं डम हूँ, सॉरी. नहीं हो सकता है. नहीं डम बात तूने अब की है, इससे पहले नहीं बोली तूने. नहीं. हाँ तो हो गया. टैलेंट राउंड भी मैं पार कर गया. टास्क मेरे को लगा भाई टास्क कैसे कुछ देंगे कि यू नीड टू डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन, एक्ट आउट समबडी एल्स. टास्क थे टूथपेस्ट, गॉगल, माचिस, चमटी और एक और चीज जितना जल्दी हो सके लेके आओ, स्क्रीन पे दिखाओ. ये है टास्क. अभी भी 8वीं कक्षा 8 साल के बच्चों के बर्थडे पार्टी पे होती है ये गेम है. मुझे तो ये बताओ, ये मिस्टर फ्रेशर का टास्क है ये. आई वुड लव टू मीट इफ फ्रॉम माई कॉलेज. एक सेकंड रुक जा, माई स्क्रीन जस्ट फ्रोज. कर ले आराम से. हाँ बेटर. हाँ पहली तो इफ एनीबडी इज वाचिंग मी फ्रॉम द कॉलेज हु केम अप विद दैट आइडिया, आई वुड रियली वांट टू नो प्लीज किसके दिमाग में आया ये किटी पार्टी का आइडिया. अबे हाँ किटी पार्टियों में होता है ये वो सोने की गंदी अंगूठी के लिए छोटी वाली. नहीं वो होता है ये 8 साल के बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है ना, कि बच्चों जाओ पापा के उसमें से रुमाल वॉलेट में से 2 रुपए का सिक्का लेके आओ. पापा का वॉलेट लेके आओ, इधर लाओ. पापा का डेबिट कार्ड लेके आओ. पापा के गले से सोने की चेन लेके आओ जो दहेज में आई है, बेटा जाओ जल्दी जाओ. पापा की तिजोरी का पासवर्ड लेके आओ. जाओ पापा की तिजोरी का पासवर्ड पूछो जाओ. फिर तुम्हारे को गिफ्ट मिलेगा. हॉट व्हील्स मैं तुम्हें 20 कितने की आती है हॉट व्हील? 85 रुपए की ना. 85 की हॉट व्हील दूंगी, 85,000 मेरे. कैपिटलिज्म एट इट्स फाइनेस्ट. सुमित आनंद की याद आ गई. चलो आप बाद में बात करेंगे अपन. मैंने भी उससे मारा. कॉपी तो करता ही है, फिर क्या करें इंडिया में. मैं क्या भाई मैं टैंक नहीं हूँ, ठीक है. शट द फक अप. मैं नहीं कॉपी करता. तू फनी भी नहीं है ना. दैट्स भाई यार मैं तेरे को क्यों बोल रहा हूँ, मैं गुस्सा आ रहा है मेरे को. सॉरी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं गलती से बोल दिया. ओके भाई, आई रेसिप्रोकेट द सेम फीलिंग, सेम एनर्जी. अब I thought you were gonna make the very obvious joke here, but okay, you didn't. छोड़. ओ भाई ठीक है. नहीं देखो मैं फिर क्या हुआ कि क्वेश्चन आंसर राउंड आ गया. फिर उसमें उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि डज मनी प्ले अ रोल इन पर्सनल हैप्पीनेस एंड मेंटल हेल्थ.
तो आई स्टार्टेड ऑफ रियली गुड, आई स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट आई वांटेड टू से, बट मेरी अंग्रेजी टूट गई एक तो, मेरी अंग्रेजी लड़खड़ा गई पूरी। मैं बीच में बोल रहा हूँ सर आप समझ रहे हो ना, मेरी बात सुनो, आप समझ रहे हो ना। वो फादर मेरे को देख रहा है, तू गेल चौधरी जेवियर्स में फादर से बात कर रहा है एक, यू टॉकिंग टू अ फादर राइट नाउ। रैप बाप तो अपने घर पे होगा। नहीं। सो आई स्टार्ट, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ एंड देन वो सब चीज़ें चल रही है। और फिर जो बंदा जीता उसने काफ़ी अच्छा आंसर दिया, लाइक उसको पूछा था व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर कंट्री, एंड ही हो गई ये बात, तूने बता तो दिया, वो सब तो रहेगा। वो काटेगा ना तू तो। ना वो अरे मैंने बंदे उसको का नाम डॉक्स कर काट दिया दूंगा। भाई। अबे नाम काट देंगे ना, बीप नाम की चीज होती है एक, वो कर देंगे। जब मैंने बोला था तो फिर तो तू तेरा भी कर दूंगा ना। मैं तो बीप तो दोनों, मैं कह रहा हूँ जब मैंने बोला था बीप कर देंगे, तब क्या बोला तूने? तो तेरे से थोड़ी हाँ में हाँ मिला दूंगा मैं, तेरे पागल है तेरे क्या? तेरे ओपिनियन को मैं इम्पोर्टेंस क्या चोदा। और क्या, मैं कह रहा हूँ क्या हम कल से बात कर सकते हैं जूम पे ही? झूम समझ गया मैं, टू मैजिकल वर्ड्स भाई। मैं तो हैशटैग करने, मैं तो चलाने वाला था मूवमेंट हैशटैग झूम हिट्स बीटबॉक्स। हैं। हाँ चलाने वाला था भाई, मैं और मेरा दोस्त, मेरा एक दोस्त पूरा 1-2 मिनट का सपोर्ट कहाँ कर परफॉर्मेंस। सकते हैं इसको? क्या? सपोर्ट कहाँ कर सकते हैं, इसको पिटीशन डला दो। मैं तो कह रहा हूँ change.org। वी हेट बीटबॉक्स डाल दूं एक उस पे? वी हेट नहीं, झूम भाई, अच्छा झूम वी ओके। नहीं भाई। हेलो एक्सक्यूज मी, गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन। आपके पर्सनल ओपिनियंस बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। कुणाल love कामरा ऑन beatbox. ट्विटर हो क्या क्या? आई लव बीटबॉक्सिंग भाई। एंड आई लव कुणाल कामरा, आई लव द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया। आई देख, प्राइवेट लाइव स्ट्रीम्स में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, ठीक है? चुप रहते हैं, just stay away. So that happened and I couldn't become the fresher. I was the Mr. Spontaneous. That's the consolation for the runner up. So that happened. आई थिंक तू सबसे जल्दी लेके आया था क्या वो चुनरी वुनरी मम्मी की एंड शिट? मेरे को कुछ और था, मेरे को बोला एक डायलॉग है 4 इमोशंस में बोलो। मेरे को क्या राजकुमार, हाँ तो मेरे को एक राजकुमार राव की वीडियो याद आ गई, वो मैंने मतलब छापी नहीं, मैंने वो डायलॉग बोला। मेरे को मैंने बोला डायलॉग बोल दिया यार, मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। ऑफ कोर्स बिकॉज दैट स्ट्रक माय माइंड। मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड था और मैंने गुस्से में हंस के। हाँ बॉलीवुड का डायलॉग बोलना था क्या? और कौन से डायलॉग बोलूंगा मैं, एक बार होता बाइबल का वर्स दे दूं 4 इमोशन में। हाँ भाई। दैट इज अ गुड आइडिया। डिसबिलीफ फिक्शन। ओ भाई 4 इमोशन में दे रहा हूँ भगवत गीता की एक वो पंक्ति। अरे तो कुछ बोल थोड़ी रहा। अग्रीमेंट 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 ही है, अग्रीमेंट से ही 4 अग्रीमेंट से ही सामने वाले को समझाने के लिए। हाँ समझाने के लिए कि यही है दोस्त जो है अब जिंदगी का सार है। बस खत्म हो गई बात, समझते नहीं लोग हमारी बात को। सो इससे याद आया मुझे अपना जो मेन टॉपिक। ओके भाई तू कर, मेरे से नहीं हो रहा बहनचोद, मैं आज डिसलेक्सिक हूँ, तू बोल। हाँ भाई, so talking about emotions, another emotion that we all know about is laughing, and I am obviously funny. ऐसे hyper नहीं मैं सेगवे मास्टर कहते, बट आई विल टेक दैट आल्सो। नहीं सेगवे मास्टर नहीं, तू तो जोक्स पोस्ट करना शुरू कर दिया ना तूने तो इंस्टाग्राम पे। हाँ वो बट अच्छा हाँ नहीं अब तो मैंने एक्चुअल में अपनी आईडी पे भी डालना शुरू कर दिया। वही तो गाय वाली, नहीं तो पहले तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट पे डालता था और वहीं रख देता था। गाइस देखो, इफ वी गेट लाइक बिग इन द फ्यूचर दैट ऑब्वियसली वी गोना गेट तो अनिकेत को प्लीज कॉमेडियन बना देना, उसकी ऑडियंस रहना, लॉयल रहना अनिकेत से प्लीज। उसके झूम शोज में पैसे देना। अगर मैं कैंसिल होता हूँ किसी एक नीले कलर के जोक की वजह से, तो दोस्तों याद रखना कि क्रैक मेरा साथी है, हम ही इज माय पार्टनर इन क्राइम, ठीक है? आई एम नॉट इज व्हाट आई एम गोना से। ये डिल्यूजन हटा दे। नो ब्लू जोक। ब्लू तो कलर पता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं कलर ब्लाइंड हूँ ब्लू के लिए। कलर ब्लाइंड हूँ, ब्लू दिखता ही नहीं मुझे पिंक दिख रहा है। पिंक है ये, पिंक पिंक है ये। all I see is green bro, all I see is green bro so the green sword तू ना ब्लू कलर है, ठीक है? this is a really bad joke। no all I don't see is green भाई। अरे सुन तो सही, वो कलर है एंड देन तू नहीं पिंक है ये, पिंक है। पीछे से आपको छोटी सी ऐसे अमिताभ बच्चन की खांसने की आवाज आ रही। क्या बोला बैठ के? पिंक हाँ बोला नहीं। all I see is red and shades of red that I like. So I say grades man,
मेरी लैंग्वेज और मेरी वोकैबुलरी, मैं कह रहा हूँ आई लव शेड्स ऑफ ग्रे. I love shades of red, particularly a mix of red and white. ओके भाई Orange ठीक है, red नाउ and आई white. गॉट द जोक. मेरे को इतनी देर समझ नहीं आ रहा था, और तेरे को मेरे मेरा को वाला समझ पूरी- आया. हाँ हाँ, क्या क्या बता बता. आवाज कब जा रही है तू? हाँ गुड वन. नहीं मैं हूँ नहीं, एक सेकंड रुक, मेरी वीडियो अटक रही है. ऐसे फ्रेम में अटके ना अपन भाई, रुक. हाँ यस. So we were gonna talk about comedy today, right? Like not comedy per se, but comedians in India. Comedians in India, yes, let's talk about it. So एक second, let's do a vote. दो ही तो बंदे में चुन रुक. चल let me okay, pull up Indian comedians on your PC, like Indian comedians लिख दे. एक एक का, हाँ एक एक का नाम ले, and we're just gonna pass on like a one sentence. I'll start with one of my favorites. ठीक है, I'll start Who? with one of my favorites. I'll start with one of my favorites. अरे तू लिस्ट निकाल ले ना. लिस्ट नहीं निकाल रहा मैं निकाल रहा हूँ बेंच. एक तो आलसी लोग इतने हैं पॉडकास्ट में, है ना, काफी सारे लोग हैं पॉडकास्ट में आलसी जो कि एडिट भी नहीं करते, जिनको आती भी नहीं, कुछ को तो मतलब आती भी कुछ को तो आती भी नहीं. काफी बड़ी टीम है अपनी, काफी मुझे लग बड़ी रहा है. टीम है, काफी इलाबोरेटेड एफर्ट है हमारा आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए. भाई एट दिस पॉइंट जो अपने को देख रहे हैं ना, वो अपने को वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फेवर वो लोग कर रहे हैं अपने को, पता है. अपन नहीं फेवर कर रहे कंटेंट निकाल के. अरे नहीं, सो आई एम गोना पुल अप ब्रो. ये हुई ना बात मेरे जेमी, क्या बात है. उससे याद आया अभी डेव शपेल भी तो आया ना, जो रोगन भाई दैट एपिसोड मैंने पूरा, एक तो डोनाल्ड रॉलिंग्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, जो हाँ. डेव शपेल के साथ आया था. डोनाल्ड रॉलिंग्स एंड डेव शपेल वर डूइंग अ टूर, सो दे वर इन ऑस्टिन, जहाँ पे जो रोगन का नया वो है. तो एक्चुअली में डोनाल्ड रॉलिंग्स था पॉडकास्ट पे पहले 2 घंटे में. डेव शपेल वाज लाइक, कैन आई कम इन, एंड यू डोंट. उसको कौन मना करेगा? एग्जैक्टली, डेव शपेल को कौन मना करेगा? ओके सो मैंने पता है कल देख लिया जो रोगन का एक पूरा गैरी वी वाला. भाई आई लव गैरी वी ब्रो, आई लव गैरी वी, आई लव दैट गाय. we'll go down the list according to क्या कहते हैं, विकिपीडिया. no filmymasala.com. Indian comedians Miss लिखा Malini. तो dude this list is very bad, ठीक है, but this has some great comics and this has some not so great comics. Not so in the great list. देखते हैं ना, वो तो देखते हैं. हाँ चल. List of Indian comedians इस पे भी है. Okay. No, Thing is, I Wikipedia don't वाली- hate any Indian comedian. Like there are some people who have like acquired taste वाला बात होती Okay, है वो. we'll do with just stand up, ठीक है. Okay. Then we'll start with Aman Pandey. I don't know who he is. I so genuinely don't know who he is. then there is Amit Bhadana. Okay. भाई तू कौन सी लिस्ट कर दी तूने पुल अप? जेमी भाई अपना काम ठीक से करो, ठीक है. मैरिजुआना नहीं मिलेगा तुमको. Then there is मैरिजुआना से भाई, मैरिजुआना से मुझे कॉमेडियन याद आ रही है. हाँ वो भी है. Dude, I'm just gonna throw random names, ठीक है. मैं ये लिस्ट विस्ट मैं नहीं कर रहा, जो मुझे अच्छे लगते हैं मुझे वो सारे याद हैं. And ठीक है. So मैं कर देता हूँ यार, कोई इतनी तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना. रुक. तो मैं बता रहा हूँ ना, shut the fuck up. तू भाई हंसाने वाले पॉडकास्ट में हम भाई लड़ क्यों रहे हैं भाई? यही तो दोस्तों प्यार है, लड़ाई से ही प्यार बढ़ता है. लड़ाई में भी प्यार है भाई, ऐसे थोड़ी. हाँ. ओ भाई अलेक्जेंडर बाबू कौन है? भाई लिटरली तू कर ले, तो लिस्ट पुल अप कर ले भाई. चलो ठीक है, टॉप 10 की लिस्ट मिल गई मुझे. अच्छा, इसके हिसाब से टॉप 10 क्या है बता. नंबर 1 जाकिर खान. ओके. जाकिर खान is a very good comic भाई. Really good comic. What do you... But I have हाँ. मैं मेरा हाँ. जाकिर खान का कंटेंट sometimes gets repeated. Like उसका एक वही पर्सोना है जो कि भाई मैं तो सख्त लौंडा हूँ और मैं बचपन में बड़ा बेवकूफ था. नहीं, but he makes jokes about that as well ना. वो क्या पहले उसका वो सख्त लौंडा वाला पर्सोना वाला जोक था. Then he, I think in one of his videos जो मैं देख रहा था गेम खेलते हुए, he also made a joke about his सख्त लौंडा वाला पर्सोना. कि जैसे उसका नॉर्मल जोक क्या है कि लेकिन अपन तो सख्त है ना, अपने को सख्त रहना भाई, सख्त तो. और मैं वहां में पिघल गया, वो इसका स्टैंडर्ड जोक है. बट ही डिड सम चेंजेस, लाइक आई डोंट रिमेंबर द स्पेसिफिक जोक, बट ही डिड लाइक, ही इज अ गुड कॉमिक और ही इज एबल टू सेल हिज पर्सोना भाई. He is able to sell his persona. Can't hate on a man for being successful. He's a really good comic. Good comic, good stuff. और भाई उसका basically जो उसकी, जो मैं बताऊं तेरे को, the X factor about Zakir Khan is his delivery.
His delivery personality does the work. Personality personality / delivery does the work. the thing is his jokes and punchlines aren't the wittiest of wittiest हाँ but के डिलीवरी की वजह से दे हिट हार्डर. भाई तो समझना वो जो क्या था तुझे कि मैं आधे सपने में हूँ, मुझे आमिर खान दिख रहा है, आमिर खान पे कोई वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे कहानी सुना रही है, वो आधा मिक्स हो रहा है. इट्स नॉट लाइक हाँ कोई नॉर्मल बंदा तुम्हें सुनाएगा दोस्त तो तुम थोड़ा हंस दोगे, बट जाकिर खान मेक्स इट सो फकिंग फनी. वही उसकी पर्सनालिटी और उसकी वही तो मैं कह रहा हूँ वो कि उसके इनोसेंस जोक्स. वाली बात आ जाती है ना फिर वो. हाँ कि उसने इतना बड़ा सेटअप यही करा है कि भाई मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ कि भाई ये बंदी मेरे को कुचल के भी निकल जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. अच्छा देन And also he's a who's the I wanted to say one thing, and he's also a very nice person in like out of his हाँ comedy scene as well. That's why more people connect to him. हाँ तो वही ना पर्सनालिटी वाली बात ही तो आ जाती है आखिरी में फिर. हाँ मैं बता दूं दूसरा कौन है. Kenny Sebastian. I don't have a lot to say about Kenny Sebastian. I kind of don't care about Kenny Sebastian, man. See, I love Kenny Sebastian. you do. I do, bro. I used to binge watch क्यों? all his videos. Right now, abhi koi he just puts up. I just like the way he is. I just like him, bro. Like कभी कभी उसके punchlines भी अच्छे ठीक ठाक मतलब I know what you're talking about. The English speaking comedians जो हैं हमारे हाँ. country में, like that there is that demographic, Yeah. right? जो English में जो sometimes they are just a bit too try hard. Like ऐसा लगता है मेरे को. They are not very nonchalant about their comedy and stuff. Kenny Sebastian is not a tryhard. You see his presence on stage. I cannot say मैंने that about. काफी time से नहीं देखा. हाँ मैंने काफी टाइम से नहीं देखा केनी को भी. अच्छा. आई थिंक द लास्ट टाइम आई सॉ हिम वाज कोई पापा मेन्यू देख रहे थे उसके. ब्रो बहुत पुराना है. उसके बाद 19 में ही also released videos और 20 में भी वो चाय वाला उसका वो चलता ही है. चाय टाइम विद Kenny. अच्छा नहीं. So I'll he does watch some him. improv stuff. He's a good comedian. I like him. हम्म. अभी बस वो ट्विटर का थोड़ा सा वो अरे डबल बस वो ट्विटर मैं की डबल बताऊं वेरिफिकेशन करा ले भाई. तेरे को पता है क्या हुआ था? नहीं क्या? नहीं कैनी पता क्या हुआ. सेबेस्टियन को किसी ने हेट कमेंट दिया, कैनी सेबेस्टियन लेना तेरी मार अंडी. अच्छा वो हाँ वो मुझे पता वो मुझे. ओ भाई बस वो 2 हाँ, फैक्टर ना मेरे को वेरिफिकेशन. नहीं वो हैक वैक हो गया था, कुछ सीन हो गया था वो. अरे नहीं सुन भाई गोइंग डाउन द लिस्ट ना भाई बहुत अजीब बहुत बोरिंग हो जाएगा. मैं तेरे को बता रहा हूँ. लेट्स टॉक अबाउट हु वी लव एंड व्हाट वी लव अबाउट देयर कॉमेडी. जैसे हम ठीक है भाई. ठीक है. ओके आई I एम think cool that with is a that. better Okay, way to who is introduce. your favorite, like I'm closing this window, who is your favorite comedian? Okay, so my favorite is probably Karunesh Talwar. Of ठीक है. course. हाँ दूसरा ही बताया Yeah. मुझे, तीसरा ही बताया. हाँ ठीक है तेरे को तो पता है. We have हाँ discussed this yeah, sometimes. yeah. Like Devesh Dikshit, Sumit Anand and Karunesh Talwar are like my 3 people who I love the So you most. like that kind of comedy. So you like that tells a lot about you. Karunesh का, सुमित आनंद का, दिवेश दीक्षित का जो एक like I'm not gonna say very similar, like एकदम एक ही तरह के हैं, but वो जो एक delivery standpoint है जो तू समझ रहा है ना कि जोक पे जोक पे जोक पे जोक, आधे आराम से बोल रहे हैं फिर जोक जोक जोक. I think you like those kind of comics. They are very personality driven like people. Like वही और जो उनके तू जोक्स बोल भी रहा है काफी अच्छे होते हैं ना, जो पंच वही लाइन्स होती उनके है. जोक्स बहुत विटी. उनके जोक्स विटी होते हैं काफी. लाइक आई लाइक द काइंड ऑफ जोक्स जो तुम 5 सेकंड बाद हंसते हो जिन पे. समझ रहा है एकदम से. Build on you. The jokes build on you. Yeah. Those kind of jokes. Like I like storytelling वाले also. Like I love अनुभव सिंह बस्सी की जो storytelling है. Those are also nice. I've heard so many मेरी माँ ऐसी है, मेरी girlfriend ऐसी है jokes. I just can't stand those anymore. Parents पे Saturate हो गया ना, और jokes, relatable वाला मार्केट सैचुरेट हो गया पूरा. parents पे jokes and girlfriend is bad वाले jokes. वो वाले ना मेरा दिमाग नहीं मेरे को अच्छा लगता वो. So I need some material that is written with jokes. मतलब they are not just कहानियाँ. I don't समझ रहा है ना. हाँ समझ रहा हूँ. Like एक वो होता है कि एक जोक ना फॉर्म करा किसी बंदे ने आउट ऑफ नथिंग. हाँ. ठीक है. एंड दैट इज लाइक वेरी वेरी That's why I love Veer Das. Oh yes, I love Veer Das Veer Das. also. Veer Das is also one of my top favorites, bro.
वीर दास is so good. वीर दास is so good. Veerdas really good. One of my friends told me, मैंने तेरे को एक कहानी बता रखी है, that I sound like हाँ, Veerdas. And then I was like, thank you that's so much. really That's fucking compliment, man. no. She just goes, I don't like Veerdas. But I don't like you, bitch. नहीं ऐसे bitch क्यों बोलूँगा, दोस्त है जो ऐसे कैसे तू नहीं, अगर मैं तेरी दोस्त को नहीं बोल रहा. हाँ, तू होता तो तू बोल देता. अच्छा ऐसा. नहीं मैं भी नहीं बोल, पागल है क्या? तेरे को तू नहीं पसंद बैंड की लड़ी, वीरदास कैसे नहीं पसंद तेरे को? मेरे को पर्सनल बोलना है, बोल. हाँ भाई, सानू गाली वीरदास कैसे पसंद नहीं तुझे? देख, सुना है तूने कभी वीरदास को? बट भाई मस्ती ज्यादा कर दी उसने. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वीरदास इज अ रियली गुड कॉमिक. जो उसके बाहर के, तू कोनन के वाले शो पे वाला उसका बिट देख ले, उसके नेटफ्लिक्स स्पेशल्स देख ले. वीरदास काफी स्मार्ट है. वीरदास काफी स्मार्ट है विद कॉमेडी. हैव यू सीन वीरदास का जो उसने कमेंसमेंट वो करी थी अपनी सेरेमनी की? हाँ देखिए, मैंने देखिए. बी स्टूपिड. Yes, that is such a good वो speech, bro. That is such a good speech. वही तो. Knox कॉलेज में दी थी ना उसने. हाँ. मेरे को उसका बेस्ट बिट लगता है. एक तो वो जो अभी इसने शो किया था ना, एक दरवाजा पीछे खोल के पार्ले जी के बारे में. I know. हाँ. That one. इंडिया वाला जो था. और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा. वो शायद कोनन वाला ही था. हाँ, कोनन वाला बिट. Yes. वो ना कि ब्रेकफास्ट स्टाइल्स वाला ना. हाँ, ब्रेकफास्ट वाला. ये इतना you तो have an aisle for cereals. In Bombay, that's a school. All right. So good comedian is a very good comedian. Bro, तो उसके Instagram पे भी देखेगा ना, वो जब वीडियोस पोस्ट करता है ना, like he was talking about जब कुछ हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या हुआ था. अभी बहुत कोई बड़ी चीज हुई थी मीडिया से रिलेटेड या कुछ होके. Veerdas made a video about it and वो offending, हाँ, how people are getting offended again and again. तो वो कॉल आ रहा है उसको बार बार, वो याद है ना तुझे? हाँ. भाई गॉड, वीरदास इज अ गॉड. हाँ okay. भाई, बट वही बात है कि वीरदास की बहुत बड़ी वो है कि उसको पूरा डेमोग्राफिक देख सकता है. उसके जो व्हेन आई से कि उसकी जो ऑडियंस है, उसकी रेंज जो है वो इतनी वाइड है. क्योंकि देख, मैं तेरे को बताता हूँ, अगर जो जैसे जोक्स क्या कहते हैं करुणेश तलवार करता है, हाँ, ठीक है, वो मेरे घर में शायद मेरे पापा को या वगैरह को ना पसंद है. मैंने ट्राई किया था, पता है, करुणेश तलवार दिखाना उनको. बिल्कुल, मतलब they got it, like they got all the jokes and they found it funny, but they were like ठीक है. हाँ, उनको वो वाला मजा नहीं आता. हाँ, बट वो वाला मजा आता है उनको राजू श्रीवास्तव पे. उनको नहीं, देयर इज दिस गाय कॉल्ड रजत चौहान वगैरह जो करते हैं ना कॉमेडी, किट्टी पार्टी कॉमेडी टाइप ऑफ जो करते हैं बीबी. अबे रजत चौहान, एक सेकंड, वो कौन है इंडिया टीवी वाला? रजत शर्मा है वो. हाँ सॉरी, रजत चौहान कौन है? वो भी कॉमेडी करता है बट ओके. रजत चौहान कौन है? So he is also a comic. He is one of those comics कि पापा पॉकेट मनी नहीं देते एंड ये वो वाला कॉमिक जो होता है ना कि भाई बनियों के तो घर में ऐसा होता है, तुम मिडिल क्लास हो तो तुम्हारे घर में वैसा होता है. तो मतलब यू कैन राइट फनी जोक्स अबाउट. मतलब मैं कभी इस चीज पे जज नहीं करता किसी कॉमेडियन को कि भाई वो उसका मटेरियल ला कहाँ से रहा है. एज फार एज आई फाइंड दैट गाय फनी, बट देयर जोक्स आर वेरी. सुन लिए ना, और बताओ, मतलब हाँ, ये एरिया पूरा सुन लिया है, इसके सब पॉसिबल जोक्स हो चुके हैं ऐसा. हाँ, बट वही ना कि सारे कॉमेडियंस अलग, अगर एक दिन में 6 शो कर रहे हैं और सब 6 के 6 डेमोग्राफिक अलग है ना, तो वीरदास के पास 6 अलग अलग सेट हैं जो वो हर डेमोग्राफिक. हाँ, he also would have that one set that everybody can think about and laugh like. वीरदास की ये ग्रेट. और यही होता है जो कॉमिक हर बंदे को हंसा सकता है ना एक बार में, एक दिन में. कि वो 6 के 6 सेट करे और 6 के 6 सेट किल कर रहे हैं. Then you know he's reached a level of greatness. क्योंकि देख, अगर मैं हूँ जैसे, ठीक है, and I do dead baby jokes. I can do dead baby jokes. I chose a very wrong bad example. Like let's just say dark humor. हाँ, dead baby jokes. पागल आदमी सीधा demonetize करवाएगा. I choose dead baby jokes. I choose dark humor. I choose dead humor. चलो हाँ. Dead humor. ठीक है, I choose dead humor
I can't kill a crowd every day with the same dark humor. I need some of those jokes जो कि सारे लोगों को किल कर सकते भाई तू क्या बोल रहा है, ये क्या डबल अटॉन्ट्रे चल रहा है तेरा ब्रो. आई नीड द काइंड ऑफ डेड ह्यूमर दैट कैन किल एवरी 1 सेकंड. उसको ह्यूमर नहीं दोस्त, उसको AK-47 कहते हैं. मैं कह रहा 1 सेकंड, आई माइट हैव डन समथिंग हियर. किल भाई, आई एम अ जीनियस भाई. हाँ, बायोलॉजी 101. बट मैं बताऊं, मुझे वही देवेश दीक्षित मुझे इसलिए पसंद है कि वो जो उसका डिलीवरी करने का स्टाइल है ना, जो जोक मैरिनेट किसान करने फवारा, का. किसान फवारा. हाँ, किसान फवारा. मम्मी मम्मी कपड़े छोड़ो, किसान फवारा खरीदते. बेटा हम तो किसान भी नहीं है. कह रहा अरे आप समझते नहीं बाबा यार, स्टॉक सीमित है, स्टॉक सीमित है यार, और क्या. आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट जोक्स जो है ना, कि मैं गाड़ी चला रहा था हाँ, तो रेड लाइट थी, ठोक दिया. तो एक बंदे ने ठोक दिया. कहता, मैंने कहा साइड से निकल जाता इतनी जल्दी है. गाड़ी आगे बढ़ा ले. नहीं तो तेरी गांड मार दूंगा. हमारे कहा अच्छा, मतलब इतना. हाँ, इतना टाइम है तेरे पास. हाँ. इट वाज रियली गुड जोक. हाँ, वही कि, और वो जो जोक जैसे वो डिलीवर करता है ना, वो जोक को पहले ना मैरिनेट होने देता है, लोगों को ना वो सिचुएशन अपने दिमाग में इमेजिन करने देता है कि हाँ भाई इतना इसकी टाइम गाड़ी वो किसी ने. पूरा एस्टैब्लिश हो जाता है. हाँ, एंड आई वाज लिसनिंग टू वही डोनाल्ड रॉलिंग जो है, हाँ, ठीक है, उसमें वो बोलता है कि ये ना बहुत बड़ी चीज होती है इफ अ कॉमेडियन इज लेटिंग पीपल मैरिनेट हिज जोक ना, हाँ, कि ही इज वेटिंग फॉर दैट लाफ एंड हाँ. समटाइम्स द लाफ डजंट कम. ये इट्स अ वेरी बिग डिक मूव कि भाई. but that's how you get better ना. Like once you that's how stop, get, that's how you get better. वही, Yeah, but still it needs balls bro, कि you just stop after a punchline because you know people are gonna laugh. because the thing is कि you know that you have punchlines जिससे मुझे अभी एकदम spontaneous laughter मिल जाएगा अभी के अभी. But you still do not Sometimes- make that move and you let that marinate and let Right. go in that for the final punchline. हाँ, but Yeah. कभी कभी नहीं आता वो laughter and then you just कभी-कभी? look like a fucking. कभी कभी you don't get that laugh. और फिर तुमको improvise करना पड़ता है या फिर you have to move on like a like हाँ. वही. तो वो जो 5 सेकंड का पॉज होता है ना एक कॉमेडियन के लिए स्टेज पे, दैट इज The लाइक longest time. 5 can seconds make on you or that break. stage is 5 years on earth. Like that. That's लाइक वही ना, अगर मैंने जोक मारा एंड आई एम लाइक लाफ्टर आएगा एंड नोबडी इज लाफिंग, तो वो 2 सेकंड लाफ्टर आएगा, फिर वो तीसरे सेकंड पे नहीं आ रहा है, एंड 4 and 5th पे ओ फक होता जाएगा. ठीक है, क्योंकि फिर अभी भी ऑडियंस को लग रहा है कि अभी तूने जब इतना बिल्ड किया स्टोरी को, देयर इज समथिंग वेरी फनी दैट्स गोना कम आउट ऑफ दिस. वही. और फिर जब वो वेरी फनी according- लैंड नहीं होता था, ऑडियंस लाइक द ऑडियंस डजंट केयर. श्रुति मर गई है, राइट? wait a second, what the An inside joke. inside joke. Follow Instagram Aniket to know what inside jokes that we make. To Haha, understand. Instagram plug. And follow परिचय for awesome 4000 views वाली reels. Let's जो go. कि कभी फीचर नहीं होती, कभी आगे नहीं चढ़ती. सॉरी, बट हाँ Tragedy में वो जो तू कह रहा है बात, वो एकदम I agree with that. And that one joke that I love from Devesh Dikshit is that one. वो आई गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है और चली गई. चली. अरे गई गाने Uber सुहाने, book मैं करा कल भी आऊंगी. अरे माँ चुदा गई दुनिया, मैं कल भी आऊंगी, परसों भी आऊंगी. अरे उबर बुक कर ली थी उसने, डूड उबर बुक कर ली थी उसने. Love that वही. क्योंकि that's how it works. I've seen people work in All India Radio and people do not give a fuck because it's a government job. People just come वही. in, do their work unwillingly. वो उनके ऊपर है, वो आके कर देते हैं, उनका मन भी नहीं है मतलब. That's the thing. वही भाई, देवेश दीक्षित के भाई सारे बिट्स किल करते हैं ब्रो. मेरे को तो मैं देवेश दीक्षित बाही, will you to बाही क्या मेरे से बहुत बड़े हैं, but if you're watching this, will you come to our podcast? We would love to do a podcast with you. Yes. हाँ भाई. एंड वही सेम सीन सुमित वही आनंद के फनी साथ वाला है तो कि आ नहीं रहा. देवेश दीक्षित, हाँ सॉरी, हाँ. नहीं, बट भाई अनदर कॉमेडियन आई लव इज बिस्वा. बिस्वा is fucking crazy dude. बिस्वा के भाई अलग ही पेटी जोक्स और होते ब्रो हैं भाई बिस्वा उसको. का पता है क्या सीन है, वो जो जोक मारता है ना, उसके एक तो होता है जैसे, देख मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. there's me and there's a friend. ठीक है. Now Hmm. I am the kind of guy who has been
who have लाइक उसने वो सैचुरेट हो गया जो बेसिक लेवल ह्यूमर होता है उससे. मैं ऐसे अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सुपीरियर कुछ नहीं, मैं यूजुअली बता रहा हूँ ऐसा होता है. यू गेट सैचुरेटेड ऑफ सम बेसिक लेवल ह्यूमर, यू मूव अप फ्रॉम दैट, फिर तुम सैचुरेट, फिर आयरनी और वो सब चीज़ें तुमको समझ में आने लग जाती है, एंड देन यू स्टार्ट डीकंस्ट्रक्टिंग जोक्स और तुम्हारे थोड़ा वो बढ़ जाता है जोक्स के मामले में IQ. तुम उस टाइम पे फिर जोक पे नहीं हंसते. You are not surprised or you are not amazed by the joke, but you are amazed by the thought process that goes behind. एग्जैक्टली कि भैया क्या बोल रहा है यार, क्या मतलब. हाँ, नहीं भी हंसेगा ना, तू नहीं भी हंसा किसी हाँ. पंच लाइन पे, फक ब्रो क्या दिमाग चाहिए होगा इस बंदे को इस जोक You start appreciating the humor behind it, right? When you start seeing through the joke. ठीक है, अब इसमें कुछ सुपीरियर इंफीरियर वाली चीज नहीं है, जस्ट अ वेरी जनरल थिंग. बस दैट. हाँ, बस दैट्स हमारे पास पूछने का जिसको नहीं आता वो भी ठीक है, बढ़िया, एकदम सबसे बढ़िया. जिसको जो पसंद है वो देखो, ठीक है, बेसिकली हंसो, सब बस हंसो भाई, आखिरी में दैट्स व्हाट मैटर्स. तो अब फॉर मेरा एक दोस्त है हु इज नॉट इनटू लाइक जो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह इतनी देखता, वो काम वगैरह में लगा रहता है, और उसको मैं पहली बार कोई कॉमेडियन दिखा रहा हूँ. ब्रो बिस्वा के जोक्स जो होते हैं ना, वो मेरे को भी फनी लगेंगे और इसको भी लगेंगे. क्यों? मैं देख रहा हूँ एक सर्टेन लेवल ऑफ फनी जो कि वो जोक पे है उसके. मैं उसकी वो जो आयरॉनिकली जो उसने कुछ बोला कुछ, या उसने कुछ भी कोई एक छोटा वो दे दिया, हाँ कुछ भी, हाँ कुछ भी. people don't know ज्ञान चोदना is a phrase that Biswa came up with. ब्रो तेरे को सुन तो सही, तो ही इज गोना मेक फॉर एग्जांपल दिलबर मछली वाला जोक. वो मछली है सिल्वर दैट जोक, ठीक है. मैं दिस इज अ रियल लाइफ अकाउंट, मेरा दोस्त देख रहे हैं, वो ज्यादा स्टैंड अप्स नहीं देखता. मेरे को हंसी आ रही है उस बंदे पे कि भाई क्या जोक मार दिया इसने, वो जो मछली वाला. भाई क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहा है ये. और मेरा दोस्त भी हंस रहा है बिकॉज द थिंक ऑफ द थॉट कि भाई मछली आके सिल्वर करेगी वो चीज. तो बिस्वा राइट्स जोक्स जो कि सबके लिए फनी है, इज जस्ट हाउ यू इंटरप्रेट देम, व्हाट यू फाइंड फनी इन दैट जोक. तेरे को एक अनपॉपुलर ओपिनियन बताऊं, कपिल शर्मा is a very good comedian. That's not an unpopular opinion. I agree with you. Unpopular opinion amongst people we know. Millennials, ठीक है. Not even millennials, जो comedians हैं, छोड़ वो. मतलब मैं ना, I don't blame any one of these comics for how they are right now. Why? मैं तेरे को बताता हूँ. पहली बात तो सक्सेसफुल है, ठीक है. उठना बैठना बॉलीवुड के साथ है, बॉलीवुड ऐसे ही काम करता है, ठीक है. Dude, most of his jokes that he does on the stage and you see on TV are not written by. I know. वो लिखता ही नहीं खुद वो. हाँ, कुछ वो ऑब्जर्वेशन जो उसकी खुद होती है, वो इधर उधर की एक दो होती है. Why I like Kapil Sharma sometimes is जो उसकी टाइमिंग है ना ब्रो, टाइमिंग के नाम पे ही तो वो तू समझ रहा है. मैं तेरे को बताता हूँ. When YouTube was not a thing, me and my family was a big fan. We watched all of Laughter Challenge, we watched all of Comedy Circus. I even know the shows that did not last. There was this show on Life OK that was named Laugh India Laugh or something like that. I know. एक वो भी था तो जिसमें भारती और ये सब थे. When Kapil Sharma का show was going on Colors, comedy classes Siddharth Sagar and Krishna and everybody. Siddharth Sagar is my favorite television comedian ever. Us भाई, कृष्णा सुदेश एंड सिद्धार्थ सागर की जब टीम बनी थी ऑन कॉमेडी सर्कस एक्सपेरिमेंट वाला जो था, जब उन्होंने नया टैलेंट इंट्रोड्यूस किया था, रिमेंबर दैट. एक मुझे बिट याद है कृष्णा का, उसमें वो क्या करता है, अरे मामा जी बच्चा है समझ के छोड़ दो 2-3 इस पे. ओ भाई बहुत तगड़ा. डूड कृष्णा सुदेश की जोड़ी, कृष्णा सुदेश भी तो मैं वही कह रहा हूँ. अब देख मैं बताता हूँ क्या सीन है कि इंडिया में देख वो, हाँ वही कि इनको अपन क्यों ब्लेम नहीं कर सकते, सक्सेसफुल है, बॉलीवुड का काम ऐसे ही चलता है अगर आपको बॉलीवुड में सक्सेसफुल होना है तो. और नंबर 3, जो कल्चर कॉमेडी कल्चर पहले से चलता आ रहा है ना, पहले उतना लिबरल नहीं था कल्चर जितना भी यूट्यूब पे है. यू हैव द ऑप्शन टू वॉच एवरीबडी एंड सो मेनी कॉमेडियंस. तुमको बाहर का भी नहीं पता था हाउ द इंटरनेशनल कॉमेडी सीन वर्क्ड. यू जस्ट हैड अ शो वेयर जो शो वो दिखा रहा है, वो जो 8 से 9 बजे तुमको दिखा रहा है, वही है तुम्हारे पास देखने के लिए. एंड यू हैव ऑल ऑफ इंडिया टू मेक देम लाफ. ऑल्सो कॉमेडी सर्कस में एक बड़ा फैक्टर और था. You were there trying to impress Rohit Shetty to give you a role in a film, ठीक है. I mean he did give. I mean वही कृष्णा को भाई, कृष्णा ने पिक्चर निकाली भाई, कृष्णा ने पिक्चर निकाली रोहित शेट्टी से, ठीक है. एंड अभी भी ब्रो, आई एम प्रीटी श्योर दीज गाइज परफॉर्म विद अ माइंडसेट कि मे बी
किसी फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर इज इन द ऑडियंस। अरे इवन दो दे आर नॉट, चलो वो भी अगर एक बार नहीं करते कि चलो नहीं भी कर रहे हैं, तो हाँ, अपना जो छोटे-छोटे अभी भी जो इंडिपेंडेंट कॉमेडी जो वो कल्चर है ना जो मिलेनियल्स वाला है, वेयर सेंसरिंग थिंग्स एंड एकदम मान मर्यादा वो सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर होके थोड़ा ओपन चीज़ों के बारे में बात करना और थोड़ा उस चीज़ को, दैट ग्रू फ्रॉम दिस। हाँ, वो लाइन टिप्टो इन्होंने करी थी शुरू करनी, जो तो शुरू करी कपिल थी। शर्मा वॉन कॉमेडी सर्कल, लाइक कपिल शर्मा वाज द गाय कि तुमको सीजन से पहले ही पता लगता था कपिल ही जीतेगा ये शो 100%। हाँ, हाँ, या तो कपिल कृष्णा शर्मा सुदेश और कपिल ये दोनों फाइनल में होंगे। कपिल और श्वेता की टीम थी जो जीतती थी हर बार। कपिल श्वेता या दूसरे, कपिल को क्या करते थे वो लोग, मॉडल पकड़ा देते थे हर साल, कोई जो भी नई एक्ट्रेस होती थी या कोई भी नई टीवी एक्ट्रेस होती थी वो कपिल के साथ दे देते थे, एंड कपिल यूज्ड टू कैरी हर थ्रू आउट द शो। There was this guy Shakil. You remember Shakil? I don't like Shakil, man. I genuinely अजीब don't. था bro. Like a lot of people like Shakil and I get why, but I didn't like Shakil, वो man. अलग ही मिसोजिनी पे चलता उसका था भाई ह्यूमर दिल्ली बहुत मतलब आई डोंट वांट टू से द वर्ड, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ कॉमेडियन, बट बहुत लीचर्ड, समझ रहा है तू, में। मतलब जो I know. नैगिंग कॉमेडी जो होती है ना। Degrading वाली कॉमेडी, पंचिंग डाउन। बट ब्रो फिर इनकी दिक्कत ये है ना कि इनको देने थे हफ्ते के 2 शो, इनकी हाँ। स्क्रिप्टें भी इनको खुद और इनके जो राइटर होते थे वो लिख के देते थे, इनको बेचारों को करना पड़ता था। और कौन था? Deadline- कॉमेडी सर्कस। जाकिर खान ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, डेडलाइन गिव्स बर्थ टू मीडियोक्रिटी। हर कोई जो हाँ। बंदा है ही वांट्स टू क्रिएट रियली एपिक स्टफ, बट वो हफ्ते भर में आपको मास्टरपीस नहीं दे नहीं, सकता। Dude, हर हफ्ते नया सेट लिखना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो पीपल ब्रो डोंट जब वो अंडरस्टैंड। डेडलाइन आ जाती है ना वहां आती है मीडियोक्रिटी, क्योंकि आपको वो डेडलाइन पूरी करनी है। यस यस यस, हाँ यू तो आर क्या कह राइट, रहा यू था? आर। वो एक और कौन था उस पे जो कॉमेडी सर्कस पे द अंडररेटेड एक्ट, एक उसकी टीम थी ब्रो। वन गाय आई लव्ड वाज राजीव ठाकुर। ब्रो राजीव I ठाकुर, loved- उसकी भी टाइमिंग अलग है bro। बेचारा वो कोशिश इतनी ब्रो, उसको इतनी, मैं तेरे को बताऊं मेरे को पर्सनली क्या लगता है, उस पर तो रनिंग जोक था ना कि ये नहीं जीतेगा। ये तो नहीं जीतेगा। हाँ कि मतलब अब इसके नहीं, क्या बोलता है वो कृष्णा सुदेश थे कि राजीव भाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप, राजीव ठाकुर जी, उसका तो जजेस ही नहीं बोलते, अपन ही क्या बोले, चलो आगे बढ़ते हैं। तो राजीव ठाकुर मेरे को पता है एक टाइम पे ऐसा लगने लग गया था, इनिशियल सीजन में तो सबको बराबर स्क्रिप्ट मिलती थी सब, जब वो कॉमेडी सर्कस के महासंग्राम और वो 3 का तड़का और वो जब वो सब चीज़ आने लगी ना, रोहित शेट्टी और मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता था कृष्णा सुदेश और कपिल को जो स्क्रिप्ट मिल रही है ना उस लेवल की नहीं मिल रही राजीव ठाकुर को, उसको स्क्रिप्ट ही नहीं मिलती थी, उसके जोक्स ही उतने फनी नहीं होते थे। द फनीएस्ट सीजन्स ऑफ कॉमेडी सर्कस वर जब सोहेल खान और अर्चना पुरन सिंह ब्रो बने थे। क्योंकि सोहेल खान हंसता ही भाई वो। हाँ मैं तो दिख भी अभी उसके जैसा रहा हूँ भाई, थोड़ा सोहेल खान जैसा भाई आई थिंक। हाँ भाई मेरा भाई, तुम मेरी बात सुनो, देखो ऐसे नहीं करता, पिक्चर बनाने ऐसे बोलते थे ना। रोहित शेट्टी ने तो आई थिंक डांट भी दिया था ना, डबल भाई आज मीनिंग रात को ना अपन फनी कृष्णा सुदेश एक्ट्स देखेंगे, ठीक है डांट उसने मेरे को आज रात को काम है थोड़ा सा। भाई? ठीक है यार, ठीक है भाई, भाई अनिकेत बताया था ना तेरे को क्या काम है। बाद में बात करते हैं, चल कोई बात। हाँ हाँ, सुन हाँ आई रिमेम्बर रोहित शेट्टी ने ना उनको डांट दिया था फॉर मेकिंग अ डबल मीनिंग जोक। उसके बाद से वो इसी बात पे बोलते थे, वो कोई जोक, वो कोई तीसरा बंदा कोई जोक मार के चलाता था कि शेखर सुमन तो हमेशा वेट ही करते हैं कि वो होस्ट कब नहीं जाएगी और वो चले जाते थे। देखो रोहित सर वो नहीं आई है बेचारी, उसको पता नहीं है वो डबल मीनिंग मत है नहीं सर, प्लीज माफ कर। अरे डूड, एक उसका नाम क्या था, वो होस्ट पे भी कितना मारते थे जोक, जो श्वेता ही था उसका भी वो नाम। वही सीन है जो कपिल की पार्टनर होती थी एक सीजन, नेक्स्ट सीजन वो होस्ट हो जाती थी, समझ रहा है? हाँ हाँ, अरे बट सुरेंद्र था जो उनका तबला बजाने वाला, उसको थबड़ हाँ भाई, anybody who did not watch comedy circus I would not recommend you to watch it. नहीं, अब You wouldn't like it because वो वही है, वो acquired taste, we grew up with it, that's why we like it, हाँ, but बच्चे it थे। was the only yeah बट वी आर टेलिंग यू गाइस दिस कि जिसने नहीं देखा एंड दे थिंक कि इंडिया में शायद उस टाइम पे फनी लोग नहीं थे, दे वर एक्चुअली फनी। but वही है, वो should स्क्रिप्ट्स उस टाइम के हिसाब से मैच्योर थी, आप समझ रहे हो? उस टाइम पे उन्होंने भी डिफाई की थी काफी सारी चीजें, कि विजय माल्या के बारे में उल्टा सीधा उन्होंने ही बोलना शुरू करा था, टेलीविजन पे बोलते थे वो लोग तो। टेलीविजन पे बोलते थे, और गवर्नमेंट के खिलाफ जोक्स उन्होंने तब भी मारे उस टाइम पे, हाँ। if you remember। वो अलग बात है कि छोड़ो, चुप रहे भाई तू, सुन मेरी बात। बट और कौन सा डूड, उस दिन याद है हम एआई भी देख रहे थे। हाँ हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, आई डोंट गेट इमोशनल, तेरे को पता है।
But you got emotional watching AIB. I got emotional watching AIB क्योंकि bro Everybody messes AIB भाई. मैं मजाक नहीं कर रहा. AIB is my inspiration bro. Bro, जो मैं AIB जब जिंदा था ना, जब when all of this mess was not created, to be very honest, अभी जो YouTube में चल रहा है ना, वो नहीं चल रहा होता अगर AIB अभी होता तो. Trust me on this. क्योंकि वो क्वालिटी कंटेंट इतना था ना भाई, क्वालिटी उसी- क्या भाड़ में, वो लोग इस चीज को इस तरीके से कॉल आउट करते हैं ना, जो अभी जो कचरा हो रखा है YouTube पे. वाला हुआ था, हाँ. भाई तू I remember मैं भाई I don't think people know this but जो मेरा ये रेफरेंस है ना कि hello and welcome to the podcast crack से hello, this is actually reference to तन्मय भट्ट का intro. तन्मय भट्ट used to do this intro AIB के उस पे कि खंबा से hello and फिर खंबा बोलता था hello. तो ये I have been following AIB from that time. so you're basically telling people that nothing we do is original. नहीं बेवकूफ है क्या. But this is Yeah, that's how inspired you were with like from those guys. Yes, the people who introduced me to like dark comedy was AIB and then Fids and group जो Misfits वाला. डार्क कॉमेडी भी गई भाड़ में भाई. जो कॉमेडी दैट मेड यू थिंक फॉर अ सेकंड कि भाई ये क्या बोल गया. If to be honest, I wasn't aware of Veer Das का comedy and stand up का career until Same. 3 or 4 years ago. Same. ठीक है. उसके पहले the only people I knew who were not in the mainstream comedy but were mainstream and were fucking hilarious was AIB. क्योंकि भाई AIB और AIB ने कितने अच्छे कॉमिक्स भी दिए अपने को. जाकिर खान से लेके करुणेश तलवार से लेके उपमन्यु उनका उपमन्यु, इंटर्न, हाँ. जाकिर खान उनका इंटर्न, करुणेश तो मेन मेंबर्स में ही था, जो कोर मेंबर्स थे. अभीश मैथ्यू भी काफी अच्छा कॉमेडियन है. या बट डिबेटेबल कहते हैं कह रहा अभीश मैथ्यू काफी अच्छा. हाँ यार ठीक है, हाँ चलो. On Air with AIB to this day was one of my favorite shows on television. I used to मैं पिज्जा खाने गया हूँ रेस्टोरेंट में. I'm like 10 से पहले घर पहुँचना It है. did not last bro, that's the thing. It only lasted for 2 seasons. फर्स्ट सीजन की रेटिंग बहुत कम थी ब्रो, बहुत कम. देख ही नहीं रहे प्रशस्ति और क्योंकि उसकी टाइमिंग थी कपिल शर्मा के शो के साथ में. नहीं मैं बताता हूँ तेरे को सीन क्या था. हाँ. प्रशस्ति सिंह जो है, जो उसमें आई थी, शी यूज्ड टू वर्क इन वो लाइफ ओके. ठीक है. ये और राहुल दुआ दोनों साथ में काम करते थे लाइफ ओके पे. ठीक है. ये सारे टीवी पे ही काम करते थे. एंड उस टाइम पे शी वाज टेलिंग दिस ऑन सौरभ पंत का पॉडकास्ट कि उनके बहुत कम आए थे रेटिंग, बहुत कम. एंड दैट्स बट ब्रो इफ उन्होंने जो रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी, दे वर ऑब्वियसली वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द लास्ट वीक टू नाइट, नहीं जो भी था लास्ट वीक टू नाइट, ये जो भी जेमी ऑलिवर का जो शो है. आई लव जेमी ऑलिवर ऑल्सो. जॉन ऑलिवर, सॉरी जेमी ऑलिवर तो शेफ है. जेमी ऑलिवर कौन है? जेमी ऑलिवर तो शेफ है. जेमी ऑलिवर तो शेफ है जो गॉर्डन रैमजी का आर्च नेमेसिस पता है है. मेरा दिमाग तूने जेमी ऑलिवर हंसते मैं एक सेकंड. सैलरी स्टिक, हाँ मेरे को दिख गया था तेरे चेहरे. नहीं हाँ तो तू क्या कह रहा है. हाँ तो उन्होंने जो जॉन रिक्रिएट ऑलिवर करी उसकी. तो वही था ना, जॉन ऑलिवर का शो भी तो वही है ना, टू डिफाई द गवर्नमेंट एंड टू लेट पीपल नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन विद अ हिंट ऑफ सार्केज्म एंड वही पॉलिटिकल सार्कास्टिक कॉमेडी, सटायर वगैरह भी जो अच्छे से. हाँ. जो कैमरा डग इनटू द ग्राउंड. ठीक है. वो उन लोगों ने उस टाइम पे भी करी थी. और टेलीविजन पे भी वो कांस्टेंट रहे इस बात से. वो लोगों ने सेंसर किया बातचीत को बट दे वर. 2014 के बाद ही करा उन्होंने. इफ एंड अगर कोई बोलना चाहे कुछ तो 2014 के बाद किया उन्होंने. वो गवर्नमेंट को ही बोला एंड उन्होंने ऐसे तरीके से बोला जो कि इट वाज पिंचिंग. मेरे को एक कॉल आ रहा था, ये कट कर देंगे हम लोग गाइस. सो कैसे हो आप सब लोग? ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड. The link to the second part is in the YouTube description for all the YouTube listeners, and for all the Spotify listeners you can find it in the feed. Right, peace. So move over, darling.